आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा मैं तारा रानी की। पहले सच्चे मन से बोलो जय दुर्गे महारानी, बोलो जय दुर्गे महारानी की, बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं कथा मैं तारा रानी की। बड़ी भगत जो हुई इस जग में माँ दुर्गे महारानी की, माँ दुर्गे महारानी की, माँ दुर्गे महारानी की। जरा हाथ उठाएं। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। ये दिव्य कथा है जो माँ ने अपने मुख से सुनाई हो और वो हम सुने तो हमारा कल्याण कैसे नहीं होगा, हमारी खाली झोलियां कैसे नहीं भरेंगी। अपने मन में सोच कर बैठ जाना कि आज तेरे दरबार से ये पाकर जाना है। आप घर पहुंचेंगे ना, मेरा यकीन है कि घर पहुंचने से पहले आपकी मुराद पूरी कर देगी वो। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। गाइए एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज, तालियों की आवाज आनी चाहिए। एक भाग बीमारी। ताली बजाने से देखो नींद नहीं आएगी, मच्छर मक्खी पास नहीं आएंगे, और दूसरा हाथ में खुजली होगी। खुजली होने का अर्थ होता है लक्ष्मी का आना, धन का आना। एक तारा दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, बोलो अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राज दुलारी एक भाग बीमारी। राजा स्पर्श था महाप्रतापी, प्रजा को खुश रखता था। ना संतान होने के कारण दुख की आग में जलता था। दुख की आग में जलता था, दुख की आग में जलता। एक प्रतापी राजा हुए, राजा स्पर्श। वो सुखी थे। सुखी क्यों थे? क्योंकि धन दान से परिपूर्ण राज्य था, पर फिर भी दुखी थे क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। एक संसार में वो दुखी जिस घर ना कोई बाल होवे। दूजा संसार में वो दुखी बाल होवे ना आज्ञाकार होवे। तीजा संसार में वो दुखी जिस घर कुलक्षणी नार होवे। चौथा संसार में वो दुखी जी दमादे नाल ना प्यार होवे। दमादे नाल ना प्यार होवे, दमादे नाल ना प्यार होवे। जिसका इस भगवती के चरणों से प्रेम नहीं है ना, वो दुखी है। वो सुखी होकर भी दुखी है जिसका परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। किसी विद्वान ने कहा कि राजन रो मत, माँ का यज्ञ रचाओ। 24 घंटे यज्ञ रचाना, कालका मंदिर वालों की तरह, सच्चा सेवादार परिवारों की तरह। जितनी श्रद्धा से वो लोग जगन रचाते हैं ना, ऐसा जगन रचाना। तो राजा स्पर्श ने यज्ञ रख लिया। राजा रानी बैठ गए नारियल की भेंट लेकर और माँ को रोकर पुकारने लगे, क्योंकि बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। पिलाती है क्या? रोना पड़ता है बच्चे को, तब माँ को पता लगता है मेरा बच्चा भूखा है। तो उससे मांगे तो बिना रोए मांगे तो कैसे मिल जाएगा। कभी ऐसा जीवन में समय आए कि चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, कहीं से कोई रोशनी ना आए, तो उसकी जोत जगाकर बैठ जाना। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अन्न जल छोड़ देना, जिद कर लेना
कि तुझको सुना सकते हैं हम, और किसको सुनाएं? चारों रास्ते तो बंद हैं। आप यकीन मानना, वो कोई आशा की किरण बनकर आएगी और आपके जीवन को फिर से रोशनी से भर देगी। राजा स्पर्श बैठ गए रानी के साथ, रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा। जिस आंगन में बच्चे खेले, मेरा आंगन खाली माँ, मेरा आंगन खाली माँ। मेरा आंगन खाली माँ। जिस डाली पर फूल खिले ना, वो किस काम की डाली माँ। वो किस काम की डाली माँ, वो किस काम की डाली माँ। मेरी झोली में कुछ तो डाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी झोली में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले बाल माँ, बेटी हो या बेटा। मेरी गोदी में खेले लाल माँ, बेटी हो या बेटा। राजा रानी रो पड़े और उनके रोने की पुकार माँ के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि सच्चे दिल की पुकार थी। राजा रानी के आंसुओं ने माई के चरणों को धो डाला। यज्ञ समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर को चले गए। राजा रानी भी अपने शयन कक्ष में गए और जाकर सो गए। उसी रात स्वप्न में दुर्गा माँ खुद आई थी, दोनों ने रो करके अपनी माँ को व्यथा सुनाई थी, माँ को व्यथा सुनाई थी, माँ को व्यथा सुनाई थी। श्रद्धा देख दोनों की माँ ने उनका था कल्याण किया, दो कन्या घर होंगी तेरे, माँ ने यह वरदान दिया। माँ ने ये वरदान दिया, माँ ने ये वरदान दिया। युगों युगों तक अमर रहेंगी दोनों इस संसार में, भरे रहेंगे तेरे भंडारे, मान होगा दरबार में। मान होगा दरबार में, मान होगा दरबार में। तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की ताली बजा के, एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुराण। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, बोलो ना। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। राज दुलारी, एक भाग की मारी। माँ ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में दो कन्याएं होंगी और दोनों कन्याओं का नाम अमर हो जाएगा, राजन चिंता नहीं करो। माँ वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। साल बाद माँ की कृपा से एक कन्या ने जन्म लिया, कन्या का रंग रूप देखकर स्वर्ण और धन का दान दिया। स्वर्ण और धन का दान दिया, स्वर्ण और धन का दान दिया। कि कन्या हो गई। 1 साल के बाद राजन के घर में माँ का पहला वरदान सच हो गया। राजन ने अन्न धन के भंडार खोल दिए, हीरे मोती जवाहरात बांटे जाने लगे, भंडारे लगा दिए। पंडितों को बुलाया कि मेरी कन्या का नामकरण करो। पहले के विद्वान विद्वान होते थे और अब कल के, आजकल के कन्या मन्या कुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, दक्षिणा धर, चाहे तू तर चाहे मर। पहले के विद्वान विद्वान होते थे। आंखें बंद करी, ध्यान लगाया। पंडित खोल पोथियां कहंदे, पंडित खोल पोथियां कहंदे, तारा ना राजकुमारी दा, अमरे नाम हो जाना राजे तेरी राज दुलारी दा। तेरी राज दुलारी का, तेरी राज दुलारी का। दूसरे वर्ष फिर एक कन्या ने राजा के घर जन्म लिया, फिर से अन्न धन भंडार खोल दिए, विद्वानों को बुलाया गया। विद्वानों को बुलाया गया, विद्वानों
साल की और कन्या राजा के घर आ गई। घी के दिए जलाए सबने और खुशहाली छा गई। और खुशहाली छा गई, और खुशहाली छा गई। नामकरण के लिए राजा ने विद्वानों को बुलाया था। चेहरा देखते ही कन्या का फिर चेहरा मुरझाया था। सबका चेहरा मुरझाया था, सबका चेहरा मुरझाया था। राजा ने जब दूसरी कन्या ने जन्म लिया फिर से विद्वानों को बुलाया कि अब इस बेटी का भी नामकरण करो। जब पहली का नामकरण किया तो बड़े खुश थे। अब इस कन्या का जब दर्शन किया तो विद्वानों ने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया। डर गए कि अगर सच बता दिया तो कहीं राजा उनको मार ना दे। राजन कहने लगे, अरे पहली बारी में तो तुम बड़े खुश थे, इस बार क्या हुआ? तो विद्वानों ने कहा कि राजन, जो पहली घर में तुम्हारी कन्या आई है ना, वो सुख संपत्ति का स्वरूप है, ऐश्वर्य का स्वरूप है। पर ये जो कन्या है ना, अगर ये तुम्हारे घर में रहेगी तो तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे, तुम्हारा राजपाट लुट जाएगा। फिर पंडितों ने दोनों कन्या की फिर से कथा सुनाई है। कन्या के दर्शन पाके खुशहाली मुरझाई है, खुशहाली मुरझाई है, खुशहाली मुरझाई है। विद्वानों ने राजन को बताया कि राजन, ये कन्या को यहाँ पर रखो मत, या तो इसको मरवा दो या एक लकड़ी का संदूक बनाओ, उसमें डालकर इसको बहा दो। एक काम कर सकते हो राजन, उस लकड़ी को हीरे मोतियों से जड़ित बना देना। जिसको ये संदूक मिलेगा उसे खजाना भी मिल जाएगा, और उस खजाने से इस कन्या का पालन पोषण भी वो कर पाएगा जिसको ये संदूक मिलेगा। राजन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात तो मान लूंगा मैं, पर मुझे कारण बताओ, कारण क्या है कि ये कन्या मेरे घर में क्यों नहीं रह सकती? तो विद्वानों ने कहा कि सुनने की क्षमता रखते हो तो सुनो। नंदा और सुनंदा दोनों देवलोक में बहनें थी। नंदा पूजा और भक्ति का पहने रखती गहने थी, पहने रखती गहने थी, पहने रखती गहने थी। सुनंदा का स्वभाव था चंचल, पूजा पाठ नहीं करती थी। ना किसी पे श्रद्धा रखती, ना ही किसी से डरती थी, ना ही किसी से डरती थी, ना ही किसी से डरती थी। कि दोनों देवलोक में बहनें थी, इनका नाम था नंदा और सुनंदा। बड़ी बेटी नंदा और जो ये छोटी बेटी है तुम्हारे घर में जन्मी, इसका नाम सुनंदा था। बड़ी बेटी माँ की भक्तनी थी, अप्सरा थी। छोटी भी अप्सरा थी, पर भक्ति में उसका ध्यान नहीं लगता था। एक दिन दोनों विचरण करते हुए मृत्यु लोक में आ गई, धरती पर आ गई। एकादशी का दिन था, बड़ी बहन ने व्रत रखा हुआ था। छोटी बहन सुनंदा भी धरती पर उसके साथ आई। वो भी जिद करने लगी, तुम्हारा व्रत है ना तो मैं भी रखूंगी। नंदा ने कहा, नहीं सुनंदा, तुम छोटी हो, तुमसे नहीं रखा जाएगा। नहीं, मैं रखूंगी। जिद कर ली। थोड़ी देर में भूख लग गई खेलते खेलते। नंदा ने कुछ टके दिए, कहा कि जाओ बाजार में जाओ, जो पहली दुकान है ना वो फल की दुकान है, उसमें से थोड़ा सा फल ले लेना और खा लेना। सुनंदा ने टके लिए, बाजार में गई। पहली दुकान जो थी वो फल की थी, वो बंद थी। जो दूसरी दुकान थी वो खुली थी, वो मांस की थी। उसी को पहली दुकान समझ लिया, उसको कुछ टके दिए और मांस लेकर, कच्चा मांस लेकर खाती खाती आ रही है। बड़ी बहन ने देखा कि तुमने मांस खाया। मांस के टुकड़े देख नंदा की सुध बुध चकराई थी। क्रोध में आकर श्राप दे दिया, सुनंदा घबराई थी। सुनंदा घबराई, श्राप दे दिया। सुनंदा घबराई। क्या श्राप?
बनेगी छिपकली अगले जन्म में, ये मेरा है श्राप तुझे। एक दिन तुझको ले डूबेगा, तेरा किया ये पाप तुझे। तेरा किया ये पाप तुझे, तेरा किया ये पाप तुझे। अगले जन्म में नंदा ने राजा तेरे घर में जन्म लिया। जन्म कुंडली देख कन्या का, तारा था नाम दिया। तारा था नाम दिया, तारा था नाम दिया। कि राजन, बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा, तूने नीचों का काम किया है, एकादशी के दिन तूने मांस खाया, जा जीवन भर कीट पतंगे खाती रहना, छिपकली बन जा। बड़ी बहन के श्राप से छोटी बहन छिपकली बन गई और नगरकोट हिमाचल में एक वृक्ष के ऊपर उस छिपकली ने जन्म लिया। नंदा ने भी अपनी बड़ी छोटी बहन के वियोग में शरीर छोड़ दिया योग बल से। राजन, ये वही कन्या है जिसने तुम्हारे घर में बड़ी बेटी के रूप में जन्म लिया है, जो मां की भक्तनी है। बड़ी छोटी बहन को श्राप है, ये कौन बता रहा है? ये विद्वान राजन को बता रहे हैं कि क्यों नहीं तुम्हारे घर में रह सकती। एक तारा एक रुकमन, दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमन, दोनों ही ताली बजा के। पुजारन। एक तारा एक रुकमन, दोनों ही माँ की पुजारन। आप गाइए, तारा एक रुकमन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी, एक भाग की मारी। राज दुलारी, एक भाग की मारी। कि राजन, वो जो छोटी बेटी थी, छोटी जो अप्सरा थी, वो बड़ी बहन के श्राप से नगरकोट हिमाचल में एक वृक्ष के ऊपर छिपकली बन जाती है। नगरकोट हिमाचल वो स्थान है जहां पर पांडवों ने एक दिन एक रात में मां का दिव्य भवन बना दिया। पांडवों जैसा भवन आज तक कोई बना नहीं पाया और भक्त ध्यानु जैसा भजन कोई कर नहीं पाया। बड़े बड़े कलाकार हो गए पर भक्त ध्यानु की तरह मां को नहीं मना पाए। नगरकोट हिमाचल में मंदिर का उद्घाटन है। सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए पांडव। तालियों की आवाज। हो जोर से बोलो, जय माता दी, मेरी माँ भोली, जय माता दी, भरती है झोली। जय माता दी, माँ आ जाएगी, जय माता दी, दर्श दिखा जाएगी। जय माता दी, माँ वैष्णो रानी, जय माता दी, माँ जग कल्याणी। जय माता दी। कि राजन, सबको बुलाया, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। मैं भी भूल जाता हूं कथा में बीच बीच में से, तो याद दिलाते रहना कथा कहाँ थी। ठीक है, कहाँ चल रही थी कथा? कहाँ चल रही थी बताइए, बताइए। कोई नहीं बता पाएगा। नहीं, कहाँ चल रही थी? काल का मंदिर में चल रही थी। ये तो विनोद है, ये ब्रह्म ज्ञान है जो हंसते खेलते सीखा जाता है। कुछ लोग भ्रम सिखाते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, रास्ता बदल दो, ये भ्रम ज्ञान है। और जो ये मिल रहा है ना अमृत वेले के समय, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कह दो जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से कह दो, जय माता दी, एक बार और कह दो, जय माता, ताली बजा के कह दो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, मेरी माँ भोली, जय माता दी, भरती है झोली। जय माता दी, माँ आ जाएगी, जय माता, दर्श दिखा जाएगी। जय माता दी, मेरे साइड वालों, जय माता दी, आप भी बोलो, जय माता दी, जरा हाथ उठा के। जय माता दी, खन्ने वाले हाथ खड़े करो। खन्ने वाले कहाँ हैं? ये रे, लुधियाना वाले, जलंधर वाले, जरा हाथ उठाइए। ओ जोर से बोलो, जय माता दी, मेरी माँ भोली, जय माता
राजन सबको बुलाया, दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए। याददाश्त तेज है मेरी। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर होती है ना, उनको तुलसी के पत्ते खिलाने चाहिए रोज 5-7। जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा और दिमागी शक्ति बढ़ेगी। मेरी माँ ने मुझे खिलाए हैं, ये बैठी है मेरी माँ, बचपन से लेकर अब तक खिलाती है तुलसी के पत्ते, ताकि मेरी याददाश्त तेज रहे। दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं पांडवों का यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। पांडवों के यज्ञ में खीर का प्रसाद बन रहा था। अपने योग बल से बाज का रूप बनाया और उड़ चले मरे हुए सांप का पिंजर चोंच में दबाकर, जहां पर पांडवों का यज्ञ हो रहा है, जहां पर खीर का प्रसाद बन रहा है कड़ाही में। यहां भी बन रहा है क्या? हलवा तो बन ही रहा होगा। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। एक तारा एक रुकमण दोनों ही माँ की पुजारन। मरे हुए सांप का पिंजर दबाया और उड़ चले जहां पर खीर का प्रसाद बन रहा है। देखा कि कोई नहीं है खीर के कड़ाहे के पास, आज मौका है। जाके राखो साईं मार सके ना कोई, कि जब परमात्मा की नजर होती है तो कोई मार नहीं सकता। इतने भयानक भयानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, फिर भी इंसान बच जाते हैं। और कुछ लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, पता चलते हैं खत्म हो गए। कोई नहीं देख रहा था, पर छिपकली देख रही थी पेड़ पर बैठी। छिपकली ने देखा कि दुर्वासा आज बाज का रूप बनाकर आए हैं और मरे हुए सांप का पिंजर लेकर घूम रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। गरम गरम खीर बन रही है। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि कोई नहीं देख रहा। जब देखा कि कोई नहीं है तो चोंच खोली और मरे हुए सांप का पिंजर कड़ाहे में डाल दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सांप का पिंजर तलहटी में जाकर छिप गया। गरम गरम खीर थी। ऋषि मुनि आए अपने शिष्यों के साथ कड़ाहे को उठाने के लिए। ये कौन बता रहा है? ये वो विद्वान बता रहे हैं राजा स्पर्श को कि ये बेटी तुम्हारे घर में क्यों नहीं रह सकती। कि राजन, जब ऋषि मुनि गुरु अपने शिष्यों के साथ उस कड़ाहे को उठाने के लिए आए तो छिपकली को मौका मिला कि आज इस छिपकली की योनि से मुक्त होने का समय है। अगर ये खीर सबने खाई तो सबको मारने का पाप भी मुझे ही लगेगा, क्योंकि मैंने देखा है इसमें विष है, इसमें सांप है। सबके सामने गरम गरम खीर में छलांग लगा दी। ऋषि मुनियों ने फिर श्राप दे दिया, अरे छिपकली, तूने फिर नीचों जैसा काम किया है। जा, तेरा पालन पोषण नीचों के घर में होगा, भीलों के घर में होगा। एक तारा एक रुकमन, तभी कहा क्या? एक राज दुलारी एक भाग की मारी। 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 रुक्मण ने एक जन्म में एक मांस का टुकड़ा खाया था और उसको इतना भुगतना पड़ा। जो लोग रोज सफेद चीकू खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनका क्या होगा? सोचो, कितने जन्म चक्कर काटने पड़ेंगे, कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। कभी 2 पैर वाली माँ, कभी 4 पैर वाली माँ, कभी 8 पैर वाली माँ। केकड़े के तो 16 पैर होते हैं, सांप के पैर ही नहीं होते। कभी बिना पैर वाली माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जो वैष्णव के पुजारी होते हैं ना, वो मांस मदिरा से दूर रहते हैं भैया। मदिरा से भी और मांस से भी दूर रहते हैं, क्योंकि वैष्णव, इसका नाम ही वैष्णव है।
आज थोड़े सा संकल्प लेकर जाना, जो छोड़ सकते हो ना आज माई के दरबार पर छोड़ जाना, फिर देखना उसकी कृपा कैसे होती है। भक्ति सिर्फ माला जपने से नहीं होती है, भक्ति आंखों से होती है कि हमारी आंखें कोई अनचाहा दृश्य ना देखे। भक्ति कानों से होती है कि किसी की निंदा को ना सुने, ये भी भक्ति है। भक्ति जीव से होती है कि मुख से कुछ भी निकले तो सत्संग निकले, भगवान का नाम निकले, माँ का नाम निकले, माँ का भजन निकले। मन से होती है, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या ना आए, द्वेष ना आए, अहंकार ना आए, मन में सिर्फ उसका मंदिर बने और वो उस मंदिर में विराजमान हो जाए, ये मन से भक्ति होती है। कि मन मेरा बच्चा बना दे माइये, मन मेरा बच्चा बना दे माइये, मन मेरा बच्चा बना दे माइये, मन मेरा बच्चा बना दे माइये। अखा बंद केरा कि तेनू वेख लवा, अखा बंद करा कि तेनू वेख लवा, ऐना अच्छा बना दे माइये, मन मेरा बच्चा बना दे माइये, मन मेरा बच्चा बना दे माइये, कि मन मेरा बच्चा बना दे माइये। मन मेरा बच्चा बना दे माइये। जिवें बच्चियां दा मन हुंदा पाक साफ मां, ओदे विच हुंदा नहीं ओ किसे ਲਈ पाप मां। किसी के लिए पाप ना हो, ये मन की भक्ति है, ये इस आत्मा की भक्ति है, मानते हो? मेरे पत्थर जे दिल नू आटे वांगू गुन के, पत्थर जे दिल नू आटे वांगू गुन के, कच्चा बना दे माइये, मन मेरा बच्चा बना दे माइये, मन मेरा बच्चा बना दे माइये, के मन मेरा बच्चा बना दे माइये। मेरा बच्चा बना दे माइये। आप यकीन मानना, मैंने सोचा नहीं था कि कथा में इतने लोग भी बैठे होंगे। जयकारा शेरा वाली दा। साचे दरबार की जय। आदेश पाकर गुरुओं का खीर को जब गिराने लगे, मरे सांप को देख खीर में सारे ही घबराने लगे। सारे ही घबराने लगे, सारे ही घबराने लगे। ऋषि मुनियों ने आदेश दे दिया शिष्यों को कि जाओ ये नदी के किनारे गड्ढा खोदो और उसमें खीर को गिरा दो, ताकि जहरीली खीर को खाकर कोई मर ना जाए। उनको तो ये पता है कि इसमें छिपकली गिरी है। जब खीर को उल्टा गया तो उसकी तलहटी में से मरा हुआ सांप दिखा और समझ गए कि इस छिपकली ने तो हम सबके प्राण बचाए हैं और हमने इसको श्राप दे दिया। इसने तो कर प्राण न्योछावर सबके प्राण बचाए हैं, दुर्वासा की चाल है सारी अब समझ हम पाए हैं। समझ हम पाए हैं, अब समझ हम पाए हैं। श्राप हमारा टल नहीं सकता, कोई तो हल निकालेंगे। राजा के घर जन्म तू लेगी, भीड़ तुझे ही पालेंगे। तुझे ही पालेंगे, भीड़ तुझे ही पालेंगे। ऋषि मुनियों ने कहा कि बेटी, हम तुझे जो श्राप दे चुके हैं वो टल नहीं सकता, पर हाँ हम तुझे वरदान देते हैं। तुझे श्राप दिया है कि तेरा पालन पोषण भीलों के घर में होगा, पर तुझे वरदान देते हैं कि तेरा जन्म किसी राजकुल में होगा, किसी उच्च कुल में होगा। राजन, ये वही कन्या है कि राजन ये वही कन्या है जिसने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, पर ये तुम्हारे घर में रहेगी नहीं, क्योंकि जाना है इसने भीलों के घर में। राजन, एक लकड़ी का संदूक बनाओ और उसमें इस कन्या को डालकर उसको हीरे मोतियों से जड़कर इसको नदी में बहा दो। एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई, एक जब पैदा हुई तो घर घर बजने लगी शहनाई। एक जब पैदा हुई अभागन नदिया बीच बहाई, एक जब पैदा अभागन नदियाँ बीच बहाई। एक जागे एक सोए एक गाए एक रो। ताली बजा के। एक सोए, एक खाए, एक रोए। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो।
दुलारी, एक भाग की मारी की राज दुलारी, एक बाग की मारी। विद्वानों की इच्छा से लकड़ी का बक्सा बनाया गया, हीरे जवाहरात से फिर उस बक्से को सजाया गया। बक्से को सजाया गया, बक्से को सजाया गया। कन्या को फिर डाल बक्से में नदी में उसको बहा दिया, घर जाकर राजे ने फिर से शुद्धि हवन करा दिया। शुद्धि हवन करा दिया, शुद्धि हवन करा दिया। संदूक बह रहा है नदी में और बहता बहता दूसरे किनारे पर पहुंचा। उस किनारे पर एक पंडित जी स्नान कर रहे हैं। पंडित जी ने एक आंख खोलकर देखा, एक आंख खुली तो देखा कि हीरे जड़ित संदूक उसकी तरफ आ रहा है। पर पंडित समझदार था, मन में सोचा कि जो कुछ है ना बाहर है, अगर अंदर कुछ होता तो ये संदूक डूब जाता। संदूक को पकड़ने की कोशिश की, तैरना नहीं आता था, पैर फिसलने लगा। राम 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 कर रहा था, पैर फिसला, मुंह से निकला मरा 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 मरा। वापस आ गया। एक व्यक्ति को कोढ़ हो गया। किसी ने कहा कि गंगा जी में जाओ, हरिद्वार जाओ और हर हर गंगे कह के डुबकी लगा लेना, कोढ़ ठीक हो जाएगा। वो कोढ़ी व्यक्ति हरिद्वार पहुंच गया अपने मित्र के साथ। अब मित्र साथ में खड़ा है, वो कह रहे चल डुबकी लगा। गंगा जी में गया, हर हर गंगे, बाहर निकला, कोढ़ ठीक नहीं हुआ। 2 बार डुबकी लगाई, 3 बार डुबकी लगाई, कोढ़ ठीक नहीं हुआ। गुस्सा आ गया, तूने कहा था गंगा जी में आऊंगा कोढ़ ठीक हो जाएगा, मैंने 3 बार बोला। दोस्त समझ गया कि दिल से नहीं बोल रहा, बोले अब की बार डुबकी लगा। एक लठ उठा लिया, जैसी डुबकी लगाई अपने दोस्त के सिर पर दे मारा धड़ाम, और दिल से निकला अर अर गंगे। जब ऐसा कह के बाहर निकला, क्योंकि दिल की आवाज थी, कोढ़ ठीक हो गया। एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा एक रुकमन दोनों ही माँ की पुजारन। ऐसे ही हम उससे प्रार्थना तो करते हैं, पर प्रार्थना दिल से नहीं हो पाती तो उस तक आवाज नहीं पहुंच पाती, है ना, ऊपर ऊपर से होती है। लोगों को दर्शन नहीं करने आते। मंदिर में से लोग निकले, आप मंदिर में से उनसे पूछो सबसे कि माई के चोले का रंग कैसा था, बताओ, नहीं पता। फिर दर्शन क्या खाक किए? फिर दर्शन क्या करके आए? दर्शन का तरीका है, आंखें खुली रखो और माँ के चरणों से लेकर माँ के मस्तक तक माँ का दर्शन करो कि माँ के पैरों में नेल पॉलिश कैसी लगी है, चुटकी कैसे लगी है, माँ के चोले का रंग कैसा है, माँ की साड़ी के बॉर्डर का रंग कैसा है, माँ ने कैसी माला पहनी है, माँ की माला में कौन सा नग लगा है, माँ के मुकुट में कैसा नग लगा है, माँ की आंखें हमसे बात कर रही हैं, माँ मुस्कुरा रही है, कितनी सुंदर लग रही है। माँ से बातें करो, आंखें खोल के दर्शन करो। फिर दर्शन करने के बाद मंदिर के किसी कोने में बैठ जाओ 5 मिनट और उन्हीं दर्शनों का मन मन में ध्यान करो, फिर दर्शन सफल होते हैं। एक तारा दोनों ही बक्सा पकड़ने लगे, बक्सा पकड़ में नहीं आया। 2-3 बार कोशिश की, पैर फिसलने लगा। तो पंडित जी ने सोचा कि किसी और को ढूंढना पड़ेगा। जंगल में गए, आसपास में जंगल था। एक भील बैठा था एक पेड़ पर और जिस टहनी पर बैठा था उसी को काट रहा था। पंडित जी ने कहा, ओ भैया गिर जाएगा। जिस टहनी पर बैठा उसी को काट रहा है। कहता तू भगवान है क्या? नहीं गिरूंगा मैं, चल आगे चल। पंडित जी ने फिर कहा, रे भैया गिर जाएगा, देख जिस टहनी पर बैठे ना उसी को काट रहा है। कहता नहीं गिरता, तू परमात्मा थोड़े ना, ईश्वर थोड़े ना जो तेरी बाणी सच होगी, जा तू आगे जा। 2 कुल्हाड़ी मारी और टहनी के साथ वो भील भी धड़ाम पंडित जी के पीछे भगा। रहे आप तो सच में भगवान थे, आपने मुझे बताया था मैं गिर जाऊंगा, मैं तो गिर गया।
पंडित जी ने सोचा अब मौका है, मौके पे चौका मारते। अच्छा सुन, वो नदी में ना एक संदूक आ रहा है, वो इतना हीरे जड़ित है, सोना जड़ा हुआ है, और जो उसके अंदर होगा ना वो तुम रखना और ये संदूक मुझे दे देना। तो भील को लालच आ गया कि जो बाहर से इतना सुंदर है अंदर से तो भरा हुआ होगा। पंडित की इच्छा से जब बक्से को खोला गया, दिव्य रूप में कन्या देख भील खुशी से उछल पड़ा, भील खुशी से उछल पड़ा, भील खुशी से उछल पड़ा। खुशी खुशी कन्या को लेकर वो अपने घर आया था। सारी कथा सुना पत्नी को रुक्मण नाम रखाया था, रुक्मण नाम रखाया था, रुक्मण नाम रखाया था। महलों में पल रही थी तारा रुक्मण अपनी कुटिया में, मखमली पलंग पर तारा रुक्मण टूटी खटिया में, रुक्मण टूटी खटिया में, रुक्मण टूटी खटिया में। देखो भाग्य ऐसा होता है, एक ही पिता की दोनों बेटियां हैं, एक मखमल के पलंग पर सोती है और एक टूटी खाट में सोती है। भील के घर में संतान नहीं थी, भील ने उस कन्या को कलेजे से लगाया और पंडित जी को कहा कि मुझे तो असली धन मिल गया, जो मुझे चाहिए था ना वो मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं थी बाबा। और घर जाकर उस कन्या का नाम रख दिया रुक्मण। इधर महलों में तारा बड़ी होने लगी और उधर भील के घर में कुटिया में रुक्मण बड़ी होने लगी। जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो पिता को चिंता सताने लगती है। मैं बहुत जल्दी सुना रहा हूं। पिता को चिंता सताने लगती है कि मेरी बेटी के लिए योग्य वर मिल जाए, अच्छा कमाने वाला मिल जाए, हैं? करोड़ों का लेन देन हो ताकि मेरी बेटी खुश रहे। हाँ जी। उधर तारा जवान हो गई और उधर रुक्मण जवान हो गई। दोनों के लिए वर तलाशने लगे और मां की लीला शुरू हो गई। हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ तारा रानी का विवाह पक्का हो गया और राजा हरिचंद के महलों में काम करने वाले एक भील के साथ रुक्मण का विवाह पक्का हो गया। एक ही राज्य में दोनों का विवाह पक्का हुआ और आज शादी का दिन आ गया। उधर तारा विदा हो रही है और इधर रुक्मण विदा हो रही है। तारा की मां गा रही है क्या? मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी लाडो को रखना सदा खुशहाल। मैया जी मेरी तारा को रखना सदा खुशहाल। तारा को रखना सदा खुशहाल। जिस घर में मेरी बेटी जाए उस घर में दुख कभी ना आए, घर में दुख कभी ना आए, उस घर में दुख कभी ना आए। सारे संकट टाल मैया जी मेरी रुक्मण को रखना सदा खुशहाल। रुक्मण को रखना सदा खुशहाल। दोनों की डोली विदा हो गई। तारा पहुंच गई राजा हरिचंद के घर और भील के घर पहुंच गई रुक्मण। जरा हाथ उठाएं। क्या? एक तारा एक रुक्मण दोनों ही मां की पुजारन। तारा एक रुक्मण सभी गाइए। दो ही मां की पुजारन। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, आप बोलो। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। एक राज दुलारी एक भाग की मारी। राज दुलारी एक भाग की मारी। एक राजा संग गई ब्याही महलों की बन गई रानी। एक राजा संग गई ब्याही महलों की बन गई रानी। एक कुटिया की बनी रोशनी रानी की नौकरानी। एक कुटिया की बनी रोशनी रानी की नौकरानी। एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी। एक रानी एक दासी दोनों की आत्मा प्यासी। अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। अंतर क्या दोनों बहनों
राज दुलारी, एक भाग की मारी एक राज दुलारी, हाथ उठाकर एक राज दुलारी, एक भाग की मारी, राज दुलारी, एक भाग की मारी। राजा के घर पहुंच गई तारा। आज जब तारा महल में आई है तो राजन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, कुछ मांग लो। तो तारा कहती है कि मैं माँ की भक्तनी हूं, मैं माँ को मानती हूं, माँ की आराधना करती हूं, माँ की पूजा करती हूं, माँ की भक्ति करती हूं, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी की शुरुआत माँ के नाम के जगराते से करें। राजन ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज माँ का जागरण रचाते हैं। तारा ने अपने घर में जागरण रख लिया, हरिचंद्र ने अपने घर में जागरण रख लिया, और उधर रुक्मण भी घर में पहुंची है, ससुराल में पहुंची है, पर वहां पर सास ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कुछ है नहीं देने को बेटी। आज तक मैं अपने बेटे के साथ हरिचंद के महलों में साफ सफाई का काम करने जाती थी, अब बहू आ गई है, तुम आ गई हो, तो आज से तुम जाना शुरू कर दो। देना तो क्या था, सेवा ले ली, पर रुक्मण को अच्छे संस्कार मिले थे। माँ ने कहा था कि अपनी सास को माँ समझना, सास बनना तो कौशल्या जैसी बनना, और बहू बनना तो माता सीता की जैसी बनना। जरा जोर से बोलो, मेरी माँ भोली भरती है झोली। जागरण रच लिया और उधर रुक्मण पहुंच गई अपने पति के साथ। जैसे जैसे पास गई तो भेंटों की आवाज आने लगी, भेंटों की आवाज आने लगी। पहले जागरण बंद कमरे में होते थे, छोटे छोटे झरोखे छोड़ दिए जाते थे। जो समय से आ जाता था वो कमरे के अंदर बैठता था, जो बाहर लेट आता था, देर से आता था, वो बाहर बैठकर झरोकों में से माई के दर्शन करता था। देर से पहुंची रुक्मण अपने पति के साथ, झरोके में से देख रही है एक बहुत सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार करके माँ की भेंटे गा रही है। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ये भेंट की आवाज आई, झरोके में से देखा कलश। उस समय ये कलश सोने का होता था। तारा एक कलश लेकर घूम रही है, एक कलश लेकर घूम रही है। रुक्मण देख रही है, कलश को घुमाती 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 दरवाजे पर आई, दरवाजा खोल दिया। ध्यान से सुनेंगे, आशु मिस कर दिया बीच में से। सोने का कलश लेकर तारा घूम रही है, रुक्मण देख रही है। कलश लेकर दरवाजे पर आई, दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला तो सामने रुक्मण को देखा। रुक्मण को देखकर तारा के दिल की घंटियां बजने लगी कि बहन तुझे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा मेरा कोई खून का रिश्ता है। अरे बहन, तुमने मुझे बहन कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम महलों की रानी हो और मैं एक कुटिया की दासी हूं, एक भीलनी हूं। मेरा तुम्हारा क्या संजोग हो सकता है बहन? नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है, तेरा मेरा रिश्ता तो जरूर है, ये बात पक्की है। तारा अंदर से समझ गई कि हो ना हो ये कोई मेरी बिछड़ी बहन है। रुक्मण ने बात को पलट दिया, कहा कि बहन छोड़ो इन बातों को, तुम कहां और मैं कहां, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ये जो कलश लेकर घूम रही हो ये क्या है? तो तारा ने कहा ये अन्नपूर्णा का कलश है, इसमें जो अरदास करता है उसकी मनौती 1 वर्ष में पूरी हो जाती है। कह दो जय माता की। रुक्मण को मुंह दिखाई में कुछ टके मिले थे। अपनी पहले तो जेबें होती थी सबकी, स्त्री और पुरुष सबके कुर्तों में, अपने कुर्ते में से कुछ टके निकाले और उस कलश में
डालकर मन में सोच लिया कि अगर मेरे घर में 1 वर्ष में मेरा पुत्र जन्म लेगा तो मैं भी माँ का जागरण तारा की तरह रचाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। मान तो लिया। जागरण के बाद सब अपने घर चले गए। 1 साल के अंदर महल में तारा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा रोहित। क्या नाम रखा? और उधर रुक्मण ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। मां ने उसकी अरदास स्वीकार करी। रुक्मण ने अपने बेटे का नाम रख दिया मोहित। मां ने सोचा अब इसको जागरण याद आएगा, अब याद आएगा, अब याद आएगा, पर जागरण कराना भूल गई। बेटे के मोह में खो गई। बेटा 5 साल का हो गया, बहुत बीमार हो गया। नियम हकीम डॉक्टर वैद्य से कोई इलाज नहीं हुआ। किसी ने कहा कि जा, तारा रानी तेरे बेटे को बचा सकती है, इसको ले जा। हालत ऐसी हो गई कि बेटा तो अब गया, अब गया और अब गया। पहुंच गई तारा के पास कि बहन मेरे बेटे का इलाज नहीं हो रहा, इसके प्राण वापस पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जाने वाला, इसको बचा लो। मुझे किसी ने कहा है कि तुम इसको बचा सकती हो। तारा ने ध्यान लगाया योग बल से और कहा कि तुमने जागरण बोल रखा है, याद है मेरे घर में जब जागरण हुआ था शादी पर, तब तुम आई थी, तब तुमने कलश में अरदास करके ये माना था कि तुम्हारे घर में बेटा होगा तो माँ का जागरण कराओगी। हाँ हाँ मुझे याद आ गया। जैसे ही उसको याद आया बेटा खड़ा होकर नाचने कूदने लगा। जयकारा शेरा वाली दा। साचे दरबार की जय। बेटा खेलने लगा। आने वाली अष्टमी की रात को सोच लिया कि मैं जागरण को टालूंगी नहीं, इसी अष्टमी की रात को जागरण कराऊंगी। पहला गुप्त नवरात्रा था। माई ने मुझसे चौकी ली। सप्तमी काल रात्रि वाले दिन मुझसे आवाहन लिया। मैंने मां को बुलाया। जागरण की शुरुआत हुई और अष्टमी के दिन, आज अष्टमी का दिन शुरू हो गया है और मां को विदाई भी मैं दे रहा हूं। बोल साचे दरबार की जय हो। बेटा खेलने लगा। अष्टमी की रात को जागरण रख लिया। डल रंग लिए, पीले चावल कर लिए। महंतों संतों के पास गई कि ये डल ले लो, मेरे घर में जागरण करने आना, ये जागरण का विधान होता है, विधि होती है। महंतों ने डल लेने से मना कर दिया। एक समझदार महंत ने रुक्मण को कहा कि बेटी तू निराश मत हो, इन महंतों की महंत है तारा रानी। कालका मंदिर वालों को बोला जाओ एमपी साहब को बुला के लाओ, वो करेगा कथा। तो यहाँ के डल मुझे मिले हैं, ये रखे हैं माई के डल। तो उन्होंने, विद्वान ने जो बताया, तो डल लेकर रुक्मण तारा महंत के पास पहुंच गई। महंत तारा रानी के पास। तारा रानी ने अपनी झोली में डल लेकर डल को स्वीकार किया और वचन दिया कि मैं तेरे जागरण में जरूर आऊंगी। किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी राजन के कान में कि अष्टमी की रात तेरी रानी भीलों के घर में जाएगी जगराता करने। हाथ ऐसे करके बैठोगे तो ठंड ज्यादा लगेगी। एक तारा दोनों ही। अभी तो बारिश भी होने वाली है। अभी लूंगा। जब तारा पहुंचेगी रुक्मण के घर तब लेंगे। तारा ने डल ले लिए। राजन ने अपनी छोटी उंगली पर चीरा लगा लिया कि पूरी रात चीज पड़ेगी, मुझे नींद नहीं आएगी, तो तारा कैसे जाएगी। चीरा लगा लिया, ऊपर नमक लगा लिया कि ताकि चीज पड़ती रहे और बढ़ती रहे। और तारा को कहा कि मुझे अपने पट का सिरहाना दे। एक तारा दोनों ही माँ की पुजारन, एक तारा दोनों ही माँ की पुजारन। राजन ने कहा कि अपने पट का सिरहाना दो। पट का सिरहाना दिया और माँ को प्रार्थना करने लगी कि तारा माँ, आज मेरी नहीं तुम्हारी परीक्षा है, मैंने डल ले रखे हैं। आज मुझे जाना है जगराते में। मीठी मीठी पुरवैया बनकर आ जाओ ताकि इस गहरे दर्द में भी राजन को नींद आ जाए। महारानी
महारानी ने तारा के दिल की पुकार सुनी, मीठी मीठी हवा बनकर मां आ गई और राजन को दर्द में भी गहरी नींद आ गई। अपनी गोद में से सिर सिरहाने पर रखा और चल पड़ी जहां पे रुक्मण का जागरण हो रहा है। क्या? अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपनी मैया की मैं तो बनी रे जोगनिया। चलते चलते रास्ते में चोर लुटेरे मिल गए। 16 सिंगार कर रखा था, आभूषण डाल रखे थे, सब उतार के दे दिए कि मुझे जाने दो। एक मोड़ पर मुड़ी तो एक पैर की पाजेब गिर गई, दूसरे मोड़ पर मुड़ी तो दूसरे पैर की पाजेब गिर गई, तीसरे मोड़ पर मुड़ी तो तारा का रेशम का रुमाल गिर गया और सामने हो रहा था रुक्मण का जागरण। जागरण में पहुंचकर डल जो लिए थे माई के चरणों में चढ़ाए। जयकारा शेरावाली दा। साचे दरबार की जय। आप लोग डल दे दो, एक जना आ जाओ इधर। ये डल सारे डाल दो इसी में, उल्टा कर दो सारे। बैठ जाओ। रुक जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये डल तारा ने लिए और तारा ने पहुंचकर माई की जोत पर ये जल चढ़ा दिए। ऐसे ये डल मैंने लिए थे, मैंने भी आपसे डल वापस लेकर माई के चरणों में चढ़ा रहा हूं। जयकारा शेरावाली दा। ये डल लेने के बाद वचन में बंध जाता है इंसान। आंधी आए तूफान आए, डल लेने वाले को कथा सुनानी ही पड़ती है। जागरण संपूर्ण होने तक वहां रहना पड़ता है। तो मैंने भी अपने वचन का पूर्ण निर्वहन किया और ये डल माई के चरणों में चढ़ा रहे हैं। एक तारा एक रुक्मन दोनों ही माँ की पुजारन, तारा एक रुक्मण दोनों ही माँ की पुजारन। हमारी माँ ने हमको बोला बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ, बाद में ले लेंगे। बोला सफेद क्यों पहन रहे हो? मैं क्या कालका मंदिर वाले सज्जा सेवादार चुन्नियों से लालो लाल कर देते हैं? सफेद पहनो चाहे लाल पहनो, क्या फर्क पड़ता है, हैं? पर सफेद रंग से मेरे मन को सुकून मिलता है, लाल तो वहां जाकर हो जाएंगे। जयकारा शेरावाली दा। साचे दरबार की जय। ये डल मैंने भी चढ़ा दी और मैं भी वचन से मुक्त हुआ। उधर राजन की नींद खुल गई, इधर जगराता हो रहा है। राजन घोड़ा लेकर निकले, अपने बेटे को पीछे बिठाया। ढूंढते 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 पहुंच गए जहां पर रुक्मण के घर जागरण हो रहा है। राजन ने छुपके से देख, अपनी झोली में लो, अभी छुपा लो इसको। ये आज के हरिचंद है तीनों और ये तारा हैं तीनों। राजन ने कहा, देखा छुपकर कि तारा अपनी झोली में मांस का प्रसाद ले रही है। जागरण में कूद गए, कहने लगे तारा तूने भीलों के घर में आकर छोटा काम कर दिया ना, नीच काम कर दिया। तूने अपनी झोली में मांस का प्रसाद लिया। नहीं राजन, मेरी झोली में मांस का प्रसाद नहीं है। राजन ने झपट्टा मारा और क्या देखा, दिखाओ जरा, क्या है जी, बताओ जरा, आप बताओ। 5 मेवे का प्रसाद है। एक और देना जरा पैकेट इनके लिए, सुनील के लिए एक पैकेट और दे। आप सबको बैठे बैठे कोई बात नहीं, बाद में जब यहां से लेकर निकलोगे तो सबको मिलेगा। एक पैकेट दे दो। राजन ने झपट्टा मारा, झोली को खिलार दिया। जो मांस का प्रसाद था, देखा राजन ने क्या
कि वो 5 मेवों में बदल गया। जयकारा शेरा वाली दा। सुनील, 5 मेवों में बदल दिया। राजन कहने लगे, रानी मुझे ये पता था कि तू माँ की भक्तनी है, तूने कुछ सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू जादूगरनी भी है। तू मांस के प्रसाद को 5 मेवों में बदल देगी। तूने तो जादू कर दिया। नहीं राजन, ये मेरी माँ का जादू है, ये शक्ति मेरी माँ की है जो मांस के प्रसाद को 5 मेवों में बदल सकती है। तुम सच कह रहे हो राजन, मेरी झोली में मांस का प्रसाद था, अगर ये 5 मेवे का प्रसाद बना है तो ये माँ की कृपा से बना है। जयकारा शेरा वाली दा। अगर आज मैं देखना चाहूंगा रानी, जिस माँ की तू भक्तनी है ना, आज उस माँ को प्रकट करके दिखा। जैसे नंदलाल को पुकारा था पापियों ने, ऐसे राजन ने तारा को चैलेंज कर दिया। रानी कहने लगी, देखो राजन, मेरी माँ का पंथ बड़ा खंडे की धार है, इस पर चलना आसान नहीं है। अगर मेरी माँ के दर्शन करने हैं ना तो तुम्हें बलिदान देना पड़ेगा। राजा ने अपना नीला घोड़ा काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया, कड़ाहे में डाल दिया। कड़ाहे के नीचे स्वयं ज्वाला माँ प्रकट हो गई। रानी कहने लगी, लो कर लो मेरी माँ के दर्शन, माँ ज्वाला के दर्शन। कहने लगे, नहीं, उसके अष्टभुजी रूप में दर्शन करने, ये तो तेरा जादू है। तू मांस को 5 मेवों में बदल सकती है तो तू अग्नि भी प्रकट कर सकती है। तो सुनो राजन, रानी ने कहा कि अगर मेरी माँ के दर्शन करने हैं तो बेजुबान जानवर को मार के नहीं, अपने पुत्र का बलिदान दे सकते हो। राजन ने आंख देखा ना ताव, रोहित की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके कड़ाहे में डाला। माँ ज्वाला फिर प्रकट हो गई। पंडलाल को, राजन को फिर भी समझ नहीं आया। भोग बनकर आ गया, भोग लगाया जाने लगा। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाएं, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। अगर हलवे चने का प्रसाद तैयार है तो भोग लगवा दीजिए। आओ महारानी तुम्हें भोग लगाएं, महारानी तुम्हें भोग लगाए। भोग लगाएं पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, फिर तेरी जूठन खाएं। मैया जी तुम्हें भोग हाथ उठाकर, तुम्हें भोग लगाए। आओ महारानी तुम्हें भोग लगाएं, आओ महारानी तुम्हें भोग लगाए। ध्यानु दी माए मैनू ध्यानु बना दे, ध्यानु दी माए मैनू जानो बना दे। रोम रोम अंदर मेरे जय माँ दीपा दे, रोम रोम अंदर मेरे जय माँ दीपा दे। ध्यानु दी माए मैनू ध्यानु बना दे। जानो दी माए मैनू जानो बना दे। भोग लगकर आ गया। राजन को कहने लगे, रानी की, राजन ये भोग स्वीकार करो। नहीं रानी, ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि इसमें मेरे बेटे का मांस है, ये मैं कैसे खा सकता हूं। रानी ने कहा कि राजन, अगर मेरी मां के दर्शन करने हैं तो ये तुम्हारी परीक्षा का आखिरी पड़ाव है, भोग उठाओ और भोग लगाओ। राजन ने हिम्मत की, एक निवाला उठाया, जैसे मुंह में डाला, रोहित के सबसे छोटी उंगली का नाखून राजा की जाड़ के नीचे आ गया। राजन रोने लगे। राजन रोने लगे कि रानी, मेरे कुल का दीपक बुझ गया, फिर भी तुम्हारी मां ने दर्शन नहीं दिए। तुमने जैसे कहा मैंने किया, पर मां ने दर्शन नहीं दिए। तुमने कहा कि भोग लगाओ, मैंने भोग भी लगाया, पर मां नहीं आई। रानी, जब मेरा कुल नहीं बचा, मेरा बेटा नहीं बचा, तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने मयान में से तलवार निकाली, तलवार रानी की गर्दन पर जैसी बढ़ाई, ऐसी मां अष्टभुजी रूप धारण करके प्रकट हो गई। राजा के हाथ से तलवार पकड़ ली। जयकारा अष्टभुजी माई जी दा। जय दरबार की जय। मां ने कहा राजन को, क्या महल में जाके देख ले राजा, बेटा पलंग पर सोया है, मिलेगा घोड़ा घुड़ी साल में, वो भी अभी नहीं मोया है, वो भी अभी नहीं मोया है, वो भी अभी नहीं मोया है। मजबूर हो गई थी मैं ये सब लीला ऐसी रचाने को, तारा रुकमण सगी बहने हैं, इनको ही मिलवाने को, इनको ही मिलवाने
राजन, ये तो सारी मेरी रचाई हुई लीला है। ये तारा और ये रुक्मण दोनों सगी बहनें हैं, इनको मिलाने के लिए मैंने सारी लीला रचाई है। ये पूरी कथा माँ ने वहां पर बैठे हुए भक्तों को सबसे पहले सुनाई। जयकारा शेरा वाली दा। साचे दरबार की इसलिए ये कथा सबसे पहले माँ भगवती के श्रीमुख से निकली, वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। माँ ने कहा कि तारा मांग लो क्या मांगती हो, रुक्मण तुम भी मांग लो क्या मांगती हो। तारा रुक्मण ने भी नंदलाल ध्यानों की तरह कह दिया, माँ बस ऐसी परीक्षा किसी और की मत लेना। माँ ने कहा कि आज तुमने भी मांग लिया तो संसार के लिए मांग लिया। मेरी बच्चियों जाओ, मैं नाम की ज्योत जगेगी, जहां पर मेरे नाम का जागरण किया जाएगा, वहां पर तुम दोनों के नाम की कथा सुनाई जाएगी। सुनने में जल्दी मचाएगा, उसके घर जाऊंगी जरूर, पर जल्दी में जाऊंगी। और जो बैठकर आराम से सुनेगा उसके घर में भी आराम से बैठकर आऊंगी। जाऊंगी जरूर, सबके घर जाऊंगी, क्योंकि सभी मां के भक्त हैं। एक तारा दोनों ही, एक तारा दोनों ही, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों बहनों में बोलो। हाथ उठाकर, एक राज दुलारी एक भाग की मारी, राज दुलारे एक भाग की मारी, एक राज दुलारी एक भाग की मारी। राज दुलारे एक भाग की मारी। महारानी ने वरदान दिया और महारानी वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। और अंत में तारा और रुक्मण, राजन और भील सब महल में इकट्ठे रहने लगे और माँ की भक्ति करते करते अपने शरीर को छोड़ा और अंत में माँ के चरणों में स्थान पाया, माँ के धाम में स्थान पाया। हमारी भक्ति भी ऐसी हो जाए कि हमारा जब शरीर छूटे तो हमें खुद भगवती लेने आए, अपनी गोद में उठा कर ले जाए और हमेशा अपने पास रखे, ताकि हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। जयकारा शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय। जयकारा माँ जोता वाली दा। साचे दरबार की जय। नमो नमो है झंडे वाली, नमो नमो है, देवाली नमो नमो माँ शेरा वाली, नमो नमो है शेरा वाली, नमो नमो माँ ज्वाला रानी, नमो नमो माँ ज्वाला रानी, नमो नमो माँ काल करानी, नमो नमो माँ काल करानी, नमो 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 नमो। तब से माँ के भक्तों ये कथा जागरण में, ये कथा अमर हो गई और इस कथा के बिना ये जागरण संपूर्ण नहीं होता। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ पहाड़ा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा जगरातिया वाली माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ जोता वाली माई जी दा। साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे अब आ गया है इस कथा में, कुछ भी आपको मीठा लगा हो, प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, वो सब मेरे गुरुओं का प्रसाद समझकर, मेरी माँ की अनुकंपा समझकर, मेरी माँ की कृपा समझकर, मेरे गुरुदेव श्री नरेंद्र चंचल जी, उनका आशीर्वाद और ग्रंथों में से जो मैंने पढ़ा, साधु संतों के पास रहकर जो मैंने सीखा, वो मैंने आपको बांटा। कुछ खारा आ गया हो, कुछ कड़वा आ गया हो, कुछ खट्टा आ गया हो, वो सब मेरी गलती समझकर मेरी झोली में डाल देना, वो मैं घर ले जाकर फिर सुधार लूंगा। अगली बार और रस लेकर आप सब भक्तों के बीच में आऊंगा। जयकारा शेरा वाली दा। इतनी हाजिरी श्री काल का सच्चा सेवादार परिवार मेरी स्वीकार करे।
आज के आनंद की, आज के आनंद की जयकारा शेरा वाली दा।